कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। सोने चांदी की कीमतों में कुछ अमेरिकी डेटा उम्मीद के अनुरूप न आने से गिरावट देखी जा रही है। क्रिसमस अवकाश भी नजदीक आता जा रहा है। हालांकि कुछ देशों के बीच चल रहा संघर्ष जस का तस है। सोना चांदी में अब क्या रणनीति रखनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकती है? सेल ऑन राइज या बाय ऑन डीप, इस पर बात करेंगे SS वेल्थ स्ट्रीट की संस्थापक सुगंधा सचदेवा से। मेरा नाम है कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्ते सुगंधा जी। सुगंधा जी, बुलियन मार्केट में ताजा गिरावट की वजह क्या है? गुड आफ्टरनून कमल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अगर हम गोल्ड के प्राइसेस की बात करें तो पिछले हफ्ते के स्टार्टिंग में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, जहां प्राइसेस में 28-25 तक के लेवल्स को टेस्ट किया और वहीं से हमने स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। इसका मेजर कारण ये रहा है, इवन दो यूएस का अगर हम CPI इन्फ्लेशन का डेटा देखते हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस था, बट उसके बाद जो हमने PPI का डेटा देखा जो होलसेल प्राइसेस को इंडिकेट करता है, वहां पर एक अपटिक देखने को मिला जो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के था। और इसी वजह से ये चिंता बन गई मार्केट में कि अगर इन्फ्लेशन हाई रहेगी तो अगले साल जो रेट कट का पाथ होगा यूएस फेड का वो स्लाइटली क्लाउडेड रहेगा, बहुत एग्रेसिव रेट कट्स नहीं होंगे। सो रेट कट की चिंता से ही हमने गोल्ड के प्राइसेस में कुछ हद तक प्रेशर आते हुए देखा है। इवन दो इस हफ्ते जो फेड की मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर बनी हुई है कि 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है। बट यही जो इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आई है एक मेजर कारण रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बिटकॉइन में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, जिससे जो गोल्ड की तरफ जो रुझान होता है वो कुछ हद तक कम हुआ है। ईयर एंड में हमने कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी है, बिकॉज लास्ट वीक प्राइसेस ने रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट करने की कोशिश की थी, इवन दो दे कुड नॉट डू दैट। सो रिकॉर्ड हाई के पास से ही प्राइसेस दोबारा से डिक्लाइन दिखाया है प्राइसेस से। सो मुझे लगता है अभी मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज चलता रहेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की काफी हद तक नजर रहेगी इस हफ्ते की सेंट्रल बैंक मीटिंग्स की तरफ। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। और सुगंधा जी, ये जो सोने चांदी के भाव गिर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ये खतरा रहेगा या नहीं? कमल जी, मुझे लगता है इस मंथ थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी रह सकती है, थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, बट अगले साल का नजरिया अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है थोड़े डिक्लाइन जरूर देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में 76,500 एंड 75,500 एक अच्छे सपोर्ट एरियाज हैं। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो प्राइसेस 72,000 तक भी गिरावट दिखा सकते हैं, बट मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी यूएस फेड की मीटिंग की तरफ। और जो 2025 के लिए वो जो गाइडेंस देंगे रेट कट को लेके, वो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में प्राइसेस की डायरेक्शन गवर्न होगी। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन डेटा भी ड्यू है यूएस का, जो PCE डेटा जो फेड काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, जिससे भी आगे रेट कट का जो पाथ होगा वो डिटर्मिन होगा और इससे भी हम गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में काफी हाई वॉलेटिलिटी आते हुए देखेंगे। सो अभी अगर हम देखें हायर लेवल्स पर 27-25 और डाउन साइड में अगर हम देखें तो 26 मैं एग्जैक्टली बताना चाहूंगी 2610 का एक लेवल रहेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है बहुत ज्यादा गिरावट की भी उम्मीद नहीं है। अगर 2610 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो प्राइसेस में एक फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। सो मुझे लगता है इस मंथ में कुछ करेक्शंस मिले तो स्टैंडर्ड वे में बाइंग करना ज्यादा प्रूडेंट रहेगा। अगले साल के लिए नजरिया अभी भी पॉजिटिव नजर आता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अगले साल भी गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। यूएस में अगर हम डेट लेवल देखें तो काफी ज्यादा हाई है। ETFs में हम कंटिन्यूड इनफ्लोज आते हुए देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। नवंबर में जरूर कुछ आउटफ्लोज थे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल हमने नेट इनफ्लोज आते हुए देखे हैं। चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी 6 महीने के बाद दोबारा गोल्ड में बाइंग स्टार्ट की है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगले साल भी ऐसा लगता है कि चाइना काफी ज्यादा गोल्ड में बाइंग करेगा, बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो ट्रेड वॉर है यूएस के साथ वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सो चाइना का जो गोल्ड की तरफ रुझान है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है।
और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट कट का पाथ रहेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे ट्रिगर्स रहेंगे जिसकी वजह से गोल्ड हमें अगले साल काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट यस, दिसंबर में करेक्शन इन कंसोलिडेशन के चांसेस बने हुए हैं। तो मुझे लगता है लोअर लेवल्स की वेट करना बेटर रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें, बिकॉज इस हफ्ते काफी सारे इवेंट्स हैं और इस हफ्ते वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रह सकती है। यूएस फेड की मीटिंग के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है और नॉर्डिक सेंट्रल बैंक्स की भी मीटिंग है। सो सारे की इवेंट्स रहेंगे जिससे मार्केट में काफी ज्यादा हलचल बनी रहेगी। तो सुगंधा जी, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे कि गोल्ड सिल्वर में सेल ऑन राइज करें या बाई ऑन डीप करें? सो कमल जी, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज की ही रणनीति बेटर रहेगी। हाई लेवल्स पर देखें तो 79-200 के लेवल्स पर प्राइसेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया है, वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मुझे लगता है प्राइसेस अगर 78-200 के आसपास जाते हैं वहां पर दोबारा सेलिंग की जा सकती है। 78-700 का स्टॉप लॉस रखें हायर साइड पे, और डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 76-500। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो 75-500 तक की मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। दीज आर एक्सपेक्टेड लेवल्स, बट अगर 75-500 जो क्रूशियल सपोर्ट एरिया रहेगा वो भी ब्रेक हो जाता है तो फर्दर सेलिंग है। बट अदरवाइज इफ दैट लेवल होल्ड्स और फेड की अगर डविश गाइडेंस निकल के आती है वहां से प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है और दोबारा से बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। सुगंधा जी, सिल्वर के लिए आप क्या लेवल्स बताएंगे? सिल्वर में देखें तो कमल जी $29.7 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 87,000 अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स में बात करें तो वहीं से हमने एक रिकवरी आते हुए देखी, बट हाई लेवल्स पे प्राइसेस में पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। नियर टर्म में देखें तो 89,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 87,000 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। बट यस, हैविंग सेड 87,000 मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा सिल्वर के प्राइसेस के लिए। और वही इंटरनेशनल मार्केट में $29.7। अभी अगर देखें तो रुपी फैक्टर की वजह से काफी ज्यादा डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो इंडियन रुपी इज ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड लोज और इसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस काफी हद तक सपोर्टेड हैं। सो इंटरनेशनल लेवल्स पर भी थोड़ा सा नजर जरूर रखें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपका इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सिल्वर में मैं सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगी। बट यस, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है थोड़ा वेट करें, थोड़े लोअर लेवल्स मिलेंगे वहां पर दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? कमल जी, मैं फ्यूचर्स मार्केट में कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रही हूँ, बट यस मैं गोल्ड बॉन्ड्स एंड फिजिकल गोल्ड को होल्ड कर रही हूँ एंड वी हैव गिवन सिमिलर एडवाइसेस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो। जी, कमोडिटी बाजार पर देश विदेश की खबरें और लाइव प्राइस आप मोलतोल एंड्रॉयड ऐप पर पढ़ सकते हैं। ऐप के लिंक इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। शुक्रिया सुगंधा जी, आपका धन्यवाद।